मुंबई के 26/11 हमले को लेकर आरोपी डेविड कॉलविन हेडली का सनसनीखेज खुलासा। क्रॉस एग्जामिनेशन में हेडली ने कहा, मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी उसके घर पहुंचे। क्रॉस एग्जामिनेशन में हेडली का बयान, कोर्ट में गवाही से पहले सरकारी वकील उज्जवल निकम और जॉइंट सीपी अतुल चंद्रा से नहीं हुई मुलाकात। इशरत जहां मामले में गवाही से पहले एनआईए से नहीं हुई थी हेडली की मुलाकात। हेडली ने कहा, मेरे पिता ने लश्कर से मेरे रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। पठानकोट में मिला संदिग्ध बैग। एक दिन पहले खुफिया एजेंसियों का अलर्ट, पठानकोट के रास्ते भारत में घुस आए हैं 6 आतंकी। पठानकोट में एक नौजवान से छीनी गई कार मिली। एक गांव के पास बरामद हुई फोर्ड फिएस्टा। कल अलगाववादी नेताओं ने दिल्ली पाक हाई कमिश्नर से की मुलाकात। कश्मीर के बारे में चर्चा का दावा। जेट एयरवेज की रिकवरी फ्लाइट पहुंची दिल्ली। बेल्जियम से भारत आई पहली फ्लाइट। ब्रसेल्स में हुए धमाकों के बाद लापता राघवेंद्र का नहीं पता चला। मेट्रो में सफर के दौरान हुई थी आखिरी बात। ब्रसेल्स में सिक्योरिटी लेवल 4 से घटाकर किया गया 3। आज भी बंद रहेगा ब्रसेल्स एयरपोर्ट। धमाके की जांच में पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। ब्रसेल्स धमाकों के बाद गिरफ्तार मास्टरमाइंड सलेह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के संकेत, फ्रांस को सौंपने के आसार। आईएस के नए वीडियो से ब्रसेल्स धमाकों की प्रशंसा। वीडियो में अमेरिकी राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का भी क्लिप। बीजेपी नेता राम माधव पहुंचे जम्मू। बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद राज्यपाल से करेंगे मुलाकात। पीडीपी विधायकों ने महबूबा मुफ्ती को चुना अपना नेता। आज सरकार गठन को लेकर राज्यपाल से अहम मुलाकात। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला का सवाल, अगर यही करना था तो 2.5 महीने तक इंतजार क्यों कराया। जेडीयू नेता केसी त्यागी की प्रतिक्रिया, कश्मीर में बीजेपी का कैरेक्टर टेस्ट। पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों का किया ऐलान। 27 मार्च से शुरुआत। विधायकों को एकजुट रखने के लिए उत्तराखंड के बीजेपी विधायक होली में भी नहीं जा सके घर। जयपुर में मनाया त्योहार। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने कहा, राज्यपाल और पीएम के सामने साबित कर चुके हैं बहुमत। उत्तराखंड के सियासी संकट पर योग गुरु रामदेव ने कहा, कांग्रेस के अंदर बगावत है और कहते हैं कि बाबा ने हमारी सरकार गिरा दी। बाबा रामदेव ने कहा, अभी हम हर्बल में काम कर रहे हैं और 3 साल में सारी विदेशी कंपनियों को शीर्षासन करा देंगे। विजय माल्या के बारे में योग गुरु का तर्ज, पहली बार ऐसा देखा कि शराब बनाने वाले भी बर्बाद हो गए। हैदराबाद में जेएनयू छात्र संघ नेता कन्हैया कुमार के कार्यक्रम में हंगामा, जूता उछाला गया। जूता फेंकने वाले शख्स को यहां मौजूद लोगों ने पकड़ लिया। पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। विजयवाड़ा में भी कन्हैया कुमार के खिलाफ प्रदर्शन, देश विरोधी नारों को लेकर विरोध। एमआईएम सांसद ओवैसी ने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और छात्र से जेल में की मुलाकात। ओवैसी अपने विधायक के साथ पहुंचे चेरलापल्ली जेल। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने ट्वीट कर जल संकट से जूझ रहे लातूर को दी राहत की खबर, रेल से पहुंचाया जाएगा पानी। दिल्ली के विकासपुरी में मामूली अनबन में जानलेवा हमला, परिवार के सामने डॉक्टर की लाठी, डंडे और पत्थर से पीटकर हत्या। बुधवार को बांग्लादेश की जीत के बाद बेटे के साथ बालकनी में क्रिकेट खेल रहे थे पंकज नारंग। सड़क से गुजर रहे स्कूटी सवार को लगी बॉल। रबर की बॉल लगने से आपे से बाहर हुआ स्कूटी सवार, झगड़े के बाद 15 से 20 लोगों के साथ आकर बुरी तरह से की पिटाई। मध्य प्रदेश के रायसेन में भी दिन दहाड़े डॉक्टर के घर अज्ञात लोगों का हमला, पत्नी और बेटी का कत्ल। मेरठ में लड़की के साथ छेड़छाड़ और उसे खींच ले जाने की कोशिश, विरोध करने पर पिता को चाकुओं से किया जख्मी। कानपुर में तेज रफ्तार स्कॉडा घुसी घर में, 5 लोगों की मौत। होली मिलन के बाद घर लौट रहे थे 4 दोस्त। यूपी के बुलंदशहर में टाटा मैजिक के साथ ट्रक की टक्कर, टाटा मैजिक में सवार 9 लोगों की मौत, 11 घायल।
नोएडा में तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार ने 6 को कुचला। साईं बाबा मंदिर से दर्शन करके पैदल लौट रहा था परिवार। टक्कर में 10 साल के बच्चे की मौत। गाजियाबाद के लोनी में बोरे में बंद मिला 14 साल के बच्चे का शव, एक दिन पहले से था लापता। जैसलमेर में जननी सुरक्षा योजना की हकीकत आई सामने। महिला के इलाज में लापरवाही, सड़क पर चढ़ाया खून। सलमान रुश्दी को मिले फतवे पर 27 साल बाद स्वीडिश एकेडमी की प्रतिक्रिया, फतवा का किया विरोध। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में निर्वासित तिब्बतियों का बजट सत्र, आंदोलन चलाने के संसाधनों पर चर्चा। भारतीय मछुआरों के श्रीलंका से रिहाई को लेकर विरोध प्रदर्शन, नावें जब्त हो जाने से भुखमरी की नौबत। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हाल में हुई थी जबरदस्त बर्फबारी, ऐतिहासिक मुगल रोड पर जमी बर्फ। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जेब में मोबाइल फटने से आग लगने की तस्वीर, पाकिस्तानी बताया है पीड़ित शख्स। हापुड़ में रंग लगाने को लेकर पड़ोस के 2 पक्षों में विवाद, एक शख्स की हत्या, आरोपी फरार। आसनसोल में 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं। अजमेर में कुछ युवकों ने एक पेट्रोल पंप में की लूटपाट, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। राजस्थान के झालावाड़ में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार एक युवक की मौत, एक और गंभीर रूप से घायल। वर्धमान के जमालपुर में टीएमसी के पार्टी कार्यालय में आग, सीपीएम कार्यकर्ताओं पर आरोप। T20 वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान की भिड़ंत ऑस्ट्रेलिया से, मोहाली में दोबारा दोपहर 3 बजे से मुकाबला। आज वर्ल्ड T20 के दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका का भिड़ंत वेस्टइंडीज से, दोनों की स्थिति है मजबूत। मोहाली पहुंच चुकी है टीम इंडिया, रविवार को ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर शेन वॉटसन का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा, वर्ल्ड T20 उनका आखिरी टूर्नामेंट। वॉटसन टेस्ट क्रिकेट से पहले ही ले चुके हैं संन्यास, 59 टेस्ट मैचों में 3,731 रन बनाए। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया था कैसे ब्रुसेल्स धमाकों के बाद अब जीवन वहां पर पटरी पर लौट रहा है, लेकिन भारत में भी इन धमाकों का असर देखा गया। सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है और इसी के मद्देनजर Hello everybody.